का एहतजाज, ऐवान वजीर आला जाने की कोशिश, पुलिस का ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। तफसीलात क्या हैं, हसन हफीज से जानते हैं। हसन, महकमा सेहत के मुलाजमीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखें, ये महकमा सेहत, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और बहबूद आबादी की जो वजारत है उसके मुलाजमीन हैं। और वो मुलाजमीन जो है वो मुख्तलिफ जो पंजाब के RHCs और BHUs जिसको महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर प्राइवेट करना चाह, निजकारी उसकी करना चाह रही है, उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज को आज 12वां रोज है। आज जो है वो वजीर आला हाउस की तरफ मुजाहिरीन ने मार्च शुरू किया। पहले तो पुलिस ने ये रोड खाली करवाने का कहा लेकिन ना किया, और फिर मार्च शुरू किया। उस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जहां पर मुजाहिरीन इस वक्त जो है वो 90 शाहरा के बिल्कुल सामने माल रोड पर दोनों रोड जो है वो दोनों ब्लॉक कर दी हैं। उनका कहना है कि जब ये BHUs और RHCs की निजकारी से वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को ये फैसला वापस लेना होगा। जब तक ये फैसला वापस नहीं होता वो ये एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे। आज जुमे के बाद जो है वो इन्होंने वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च शुरू किया और मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिलहाल एहतजाज जो है वो बिल्कुल जो है वो अलहमरा हॉल के सामने रुक चुका है और पुलिस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जी ठीक है हसन, इस बारे में अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। कर्जों से मईशत पर बोझ पड़ा, इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, माजी में FBR में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये दुरुस्त नहीं। हम चंद करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय वर्ल्ड बैंक और दीगर इन पर इन्हसार कर रहे हैं। रुकावटें आएंगी जिनको आपने अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ मूव करना है। शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। पिछले साल के मुकाबले में रेवेन्यू रिसीट्स में 27% इजाफा हुआ है, तो ये यकीनन बहुत काबिल सताइश परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। खरबों रुपए के केसेस हैं, चल रहे हैं, कईयों को दिहाइयां गुजर गई हैं। लूप होल्स को प्लग करना है। ये वो चैलेंजेस हैं जिसका मुझे हुकूमत को उसका सामना है कि पिछले चंद सालों में ट्रैक एंड ट्रेस अपनी हायर की, उनकी जो परफॉर्मेंस जो है सीधे है जिसका हद व हिसाब नहीं। तो अगर कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज जनरेट करने होंगे। कर्जों के पहाड़ आइंदा भी खुदा न खास्ता बढ़ते जाएंगे और IMF से कभी हमारा छुटकारा हासिल नहीं होगा। कर्जों की जिंदगी पाकिस्तान खुदा न खास्ता बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है और पहुंचाएगी। जो तब्दीली आनी चाहिए थी उसकी शुरुआत हो चुकी है कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर लायक लोग हैं उनको इंडक्ट किया जा रहा है। जो ऑफिसर्स, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको हम पब्लिक रिकग्निशन देंगे। जो लोग काम नहीं करेंगे उनके लिए पेनल्टी है और उसके ऊपर कोई लिहाज नहीं। तो सजा और जजा जो है वो ही किसी माशरे को बेहतरीन बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं। उन्होंने सरकारी और नीम सरकारी महकमों को बिजली वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात क्या हैं, नवाब शेर से जानते हैं। अपडेट कीजिए नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेस्को ने सरकारी और नीम सरकारी महकमों को बिजली वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए है और पेस्को ने रिकवरी में मावनत के लिए महकमे फाइनेंस खैबर पख्तूनख्वा को खत भी अरसाल कर दिया है। पेस्को दस्तावेजात के मुताबिक WSSP के जिम्मे 33 करोड़ 60 लाख रुपए के बाकायाजात जो है वो वाजिब अदा है। इसी तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के जिम्मे 54 करोड़ 20 लाख, जबकि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों पर पेस्को के जो है वो 15 करोड़ 70 लाख रुपए के बकायाजात है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूलों पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए के बिजली के बकायाजात जो है वो वाजिब अदा है, जबकि महकमे सेहत पेस्को के 13 करोड़ 40 लाख रुपए का नुमाइंदा है। इसी तरह महकमे रेलवे जो है वो 3 करोड़ 12 लाख, जबकि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी पर 8 करोड़ 7 लाख रुपए के बकायाजात जो है वो पेस्को के बाकी है, जबकि महकमे औकाफ पर 4 करोड़ से जायद जो बकायाजात है वो वाजिबुल अदा है और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर 11 करोड़ रुपए के जो बिजली के बकायाजात है वो वाजिबुल अदा है। महकमे पेस्को के मुताबिक अगर वाजिबात अदा ना की गई तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर। कर्जों से मईशत पर बोझ पड़ा, इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, माजी में FBR में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये दुरुस्त नहीं। हम चंद करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय वर्ल्ड बैंक और दीगर इन पर इन्हसार कर रहे हैं। रुकावटें आएंगी जिनको आपने
अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ मूव करना है, शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। पिछले साल के मुकाबले में रेवेन्यू रिसीट्स में 27% इजाफा हुआ है, तो ये यकीनन बहुत काबिल सताइश परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। खरबों रुपए के केसेस हैं, चल रहे हैं, कईयों को दिहाइयां गुजर गई हैं, लूप होल्स को प्लग करना है। ये वो चैलेंजेस हैं जिसका मुझे हुकूमत को उसका सामना है कि पिछले चंद सालों में ट्रैक एंड ट्रेस अपनी हायर की, उनकी जो परफॉर्मेंस जो है दे है जिसका हद व हिसाब नहीं। तो अगर कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज जनरेट करने होंगे। कर्जों के पहाड़ आइंदा भी खुदा न खास्ता बढ़ते जाएंगे और IMF से कभी हमारा छुटकारा हासिल नहीं होगा। कर्जों की जिंदगी पाकिस्तान खुदा न खास्ता बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है और पहुंचाएगी। जो तब्दीली आनी चाहिए थी उसकी शुरुआत हो चुकी है कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर लायक लोग हैं उनको इंडक्ट किया जा रहा है। जो ऑफिसर्स, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको हम पब्लिक रिकग्निशन देंगे, जो लोग काम नहीं करेंगे उनके लिए पेनल्टी है और उसके ऊपर कोई लिहाज नहीं। तो सजा और जजा जो है वो ही किसी माशरे को बेहतरीन बनाते हैं या बिगाड़ देते। का एहतजाज ऐवान वजीर आला जाने की कोशिश, पुलिस का ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, तफसीलात क्या हैं हसन हफीज से जानते हैं। हसन, महकमा सेहत के मुलाजमीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखें, ये महकमा सेहत, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और बहबूद आबादी की जो वजारत है उसके मुलाजमीन हैं और वो मुलाजमीन जो है वो मुख्तलिफ जो पंजाब के RHCs और BHUs जिसको महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर प्राइवेट करना चाह, निजकारी उसकी करना चाह रही है, उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज को आज 12वां रोज है। आज जो है वो वजीर आला हाउस की तरफ मुजाहिरीन ने मार्च शुरू किया। पहले तो पुलिस ने ये रोड खाली करवाने का कहा लेकिन ना किया और फिर मार्च शुरू किया। उस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जहां पर मुजाहिरीन इस वक्त जो है वो 90 शाहरा के बिल्कुल सामने माल रोड पर दोनों रोड जो है वो दोनों ब्लॉक कर दी हैं। उनका कहना है कि जब ये BHUs और RHCs की निजकारी से वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को ये फैसला वापस लेना होगा। जब तक ये फैसला वापस नहीं होता वो ये एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे। आज जुमे के बाद जो है वो इन्होंने वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च शुरू किया और मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिलहाल एहतजाज जो है वो बिल्कुल जो है वो अलहमरा हॉल के सामने रुक चुका है और पुलिस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जी ठीक है हसन, इस बारे में अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। चित्राल को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाने वाली वाहिद सड़क शंदूर रोड को बर्फ हटाकर खोलने का ऐलान किया गया था, मगर वादी लासपुर के बासियों को कहना है कि सड़क ताल बंद है। लोग पैदल गजर की तरफ जाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर हुसैन शाह से। अपडेट कीजिएगा। चित्राल को गिलगित से मिलाने वाला वाहिद सड़क का निगहबान इदारा चित्राल शंदूर रोड से बर्फ हटाकर आम ट्रैफिक के लिए खोलने का इलानिया जारी किया था, मगर वादी लसपुर के बासियों का कहना है कि चित्राल शंदूर रोड मुतल्लिका हुकाम की नाक़िस कारकर्दगी के बायस ताहाल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। शंदूर रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है लेकिन सफाई बिल्कुल नाक़िस है। बर्फ हटाने के बावजूद सड़क का वो हिस्सा अब भी आमदरफ्त के काबिल नहीं है। अवामी हलकों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालिबा किया है कि चित्राल शंदूर रोड की फौरी और मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि मुसाफिरों को रिलीफ मिल सके और खिते में सियाहत को फरोग दिया जा सके। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए जलसा किया जा रहा है। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 14 SSPs और 3200 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया है। SSP हैदराबाद ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। अशोक शर्मा इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स के मुतनाज़ा मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में भरपूर सियासी पावर शो करने जा रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद में कौमी शाहरा के बराबर में हटड़ी बाईपास के मकाम पर जलसेगाह बनाई गई है, जहां पर जो है वो तमाम तर तैयारियां हमें आखिरी मराहल में नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे से खुसूसी खिताब करेंगे। जब आपको ये बताएं कि सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर जाम खान शोरो आज के इस जलसे के मेजबान हैं। अगर जलसेगाह की हम बात करें तो यहाँ पर कायदीन के लिए 100 फीट लंबी स्टेज बनाई गई
गई है, स्क्रीन भी नस्ब की गई है, जबकि पिंडाल में शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 70,000 से ज्यादा जो है कुर्सियां लगाई गई हैं। रहनुमाओं का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी आज के इस जलसे से खुसूसी खिताब के जरिए 6 कैनाल्स के मंसूबे पर और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो पानी के इशू पे जो मजमूई मौक़िफ़ है उसका इज़हार करेंगे और इस जलसे के जरिए सियासी पावर शो का मुजाहरा करते हुए सिंध में बाज़ाब्ता पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो तहरीक का आगाज करने जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में 2012 में महकमा इत्तलात सिंध में इंफॉर्मेशन अफसरान की भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। और सिंध हाई कोर्ट में महकमा इंफॉर्मेशन में भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त थी, जिसकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अदालत ने महकमा इत्तलात में भर्तियों को गैर कानूनी करार दिया और कलअदम करार दे दिया और कहा है कि ये असर नौ इसका मामले का जायजा लिया जाए और खुद हुकूमत भर्ती करने की बजाय इसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजे, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक ग्रेड 16 और 17 की असामियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जरूरी है। लेकिन जबकि सरकारी वकील का ये कहना था कि जब भर्तियां की गई थी तो हुकूमत को ये इख्तियार हासिल था कि वो काबिलियत की शराइत को तब्दील किया करे और वजारत इत्तलात की रिकमेंडेशन पे वज़ीर आला ने ये काबिलियतों के मुतालिक शर्त को तब्दील कर दिया था। लेकिन अदालत ने कहा ये इख्तियार गैर कानूनी है, इसलिए दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन को ये मामला भेजा जाए और वो जो 1 महीने में इनका फैसला करे और दरख्वास्त गुजारों को भी उस इम्तिहान में शामिल होने की इजाजत दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार कार उलटने से कार सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। तफसीलात क्या है, नजीर शाह से जानते हैं, अपडेट कीजिए नजीर। देखिए, यूनिवर्सिटी रोड के करीब हादसा पेश आया जिसमें एक गाड़ी उलट गई है और बताया जा रहा है तेज रफ्तारी के बाइस ये गाड़ी उल्टी और एक पत्थर के ऊपर चढ़ी थी जिसकी से बेकाबी हुई। इस गाड़ी में जो शख्स सवार था खुशकिस्मती से उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मामूली जख्मी हुआ है और गाड़ी उलटने के बाद मौके पर जो शहरी थे वो फौरी तौर पर पहुंचे। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी को सीधा किया और अंदर जो फंसा शख्स था वो बाहर निकले। गाड़ी का एयर बैग भी निकल गया था बाहर और शहरियों का यही कहना है कि ये हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया था, जिसके बाद अब गाड़ी को वहां से हटाकर ट्रैफिक की रवानी को भी बहाल कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सियालकोट में सीवरेज नाले में गैस भर जाने से धमाके की फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में सीवरेज नाले को धमाके से फटते हुए देखा जा सकता है। आमिर जावेद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना कैंट के इलाका तोपखाना पुली के करीब सीवरेज नाला में से गैस जमा होने से नाला जोरदार धमाके से फट गया और धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और लोगों में, शहरियों में शदीद खौफ और राहत पैदा हो गया। सीवरेज नाला में फटने की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सीवरेज नाले को जोरदार धमाके से किस तरह फटता है और मिट्टी के बादल आसमान की तरफ उठते हैं। ताहम किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। SHO कैंट के मुताबिक नाला ब्लॉक होने से गैस जमा हुई थी जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। ताहम किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।